नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत आपके साथ। मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। बड़गाई अंचल के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम बड़गाई जमीन पर पहुंची। ईडी की टीम काफी देर तक स्थल का मुआयना किया। उसके बाद भानु प्रताप को लेकर वहां से चली गई। बरियातू के 8 एकड़ से अधिक जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में ईडी भानु प्रताप से पूछताछ कर रही है और इसी को लेकर आज भानु प्रताप को ईडी की टीम बड़गाई जमीन पर पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि भानु प्रताप 4 दिनों की रिमांड पर है और उनसे जमीन को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। बड़गाई अंचल की जमीन को लेकर यह फर्जीवाड़ा मामला था जमीन का, जिसको लेकर पूछताछ ईडी लगातार कर रही है भानु प्रताप से। आपको बताया कि भानु प्रताप को ईडी की टीम लेकर बड़गाई जमीन पहुंची हुई थी और काफी देर तक जो है जमीन का मुआयना किया। बहुत सारी चीजों को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की ईडी की टीम ने। बड़गाई जमीन पर भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम अभी से थोड़ी देर पहले पहुंची हुई थी। बहुत देर तक जमीन का मुआयना किया गया, बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। उसके बाद ईडी की टीम वहां से भानु प्रताप को लेकर चली गई। 4 दिनों की रिमांड पर है भानु प्रताप और उनसे पूछताछ किया जा रहा है जमीन फर्जीवाड़े मामले को लेकर। और इसी क्रम में आज बड़गाई जमीन पहुंची थी ईडी की टीम भानु प्रताप को लेकर। तो जमीन घोटाले में ईडी की टीम जुटी हुई है। मामले के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है ईडी की टीम और लगातार जो है पूछताछ का दौर जो है चल रहा है। और इसी क्रम में भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम जमीन पर पहुंची हुई थी, बड़गाई जमीन। बताया कि तत्कालीन सीआई भानु प्रताप को लेकर बड़गाई जमीन और अंचल कार्यालय पहुंची थी ईडी की टीम। और सीधा हम बड़गाई अंचल चलते हैं जहां हमारे संवाददाता राकेश मौजूद है। राकेश, देखिए थोड़ी देर पहले ईडी की टीम जो है भानु प्रताप को लेकर बड़गाई जमीन पर पहुंची हुई थी और जितना देर देखा गया मुआयना किया गया ईडी की टीम की तरफ से और जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई थी इस पूरे फर्जीवाड़े मामले को लेकर। हालांकि भानु प्रताप 4 दिनों के रिमांड पर है, पूछताछ का दौर चल रहा है, पूछताछ जारी है और इसी को लेकर पहुंचे गए ईडी की टीम जो है भानु प्रताप को लेकर बड़गाई जमीन पहुंची हुई थी। क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? देखिए, अभी तक तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसी अंचल कार्यालय में, बड़गाई का अंचल कार्यालय में अभी ईडी की टीम मौजूद है और साथ में भानु प्रताप भी मौजूद है। उनके साथ कुछ अधिकारी भी हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अंदर कागजात खंगाले जा रहे हैं। और जिस तरीके से इसके ठीक पहले जो हेमंत सोरेन जिस मामले में अभी ईडी कस्टडी में है और खास करके जिस तरीके से उस जमीन पे गई थी पूरी की टीम और वहां पे जाकर बातचीत की थी कि लोगों से कि आखिर किस तरीके से इस जमीन पे कौन आता था या नहीं आता था। इसके साथ साथ ये भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि इस जमीन को लेकर किस तरीके की खेल हुए हैं। खास करके पाहन की जमीन बताई जाती है और कुछ भुइहरी जमीन बताई जाती है और बगल में सेना के जवान के बारे में भी चर्चा चल रही थी कि आखिर सेना की जमीन जिसपे फायरिंग रेंज के रूप में सेना इस्तेमाल करती थी उस जमीन की चर्चा थी। तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। मैं जहां खड़ा हूं ये बड़गाई अंचल का कार्यालय है और अंचल कार्यालय में जहां पे तमाम ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो गाड़ी
गाड़ी सफेद कलर की दिखाई पड़ रही है, ये ईडी की टीम की गाड़ी है। इसके ठीक बगल में एक और गाड़ी इधर लगी हुई है और साथ साथ जो जानकारी है कि ईडी की टीम के साथ सीओ बड़गाई की भी गाड़ी यहाँ मौजूद है। ये गाड़ी सीओ बड़गाई की बताई जा रही है और साथ साथ जो जानकारियां हासिल करना चाहती है ईडी की टीम, वो जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और तो कहीं ना कहीं इसी अंचल कार्यालय में अब तैयारी है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके की होगी, कौन कौन से कागजात होंगे जिसको लेकर ईडी की टीम यहाँ से जा सकती है। ये पूरे कागजातों को खंगालने के बाद से पता चल पाएगा कि ईडी की टीम को क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं और किस तरीके की परिस्थितियां आगे उत्पन्न होंगी। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि इस जमीन के साथ साथ तमाम मामलों में जांच जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगी तो कई तथ्य, कई तर्क और साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ साक्ष्य सामने आए और उसके बाद से जांच का दायरा और बढ़ सकता है। तो आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे पहले जमीन जाकर मुआयना किया है ईडी की टीम ने और अब अंचल कार्यालय में कागजातों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल राकेश, तो बने रहिए हमारे साथ। हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो कि ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। देखिए शहनवाज, जिस तरीके से धीरज साहू से जो ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है, दिल्ली में जो BMW गाड़ी मिली थी उसी को लेकर ये पूछताछ हो रही है और ये BMW जो है हेमंत सोरेन के शांति निकेतन जो आवास है वहां से मिला था और इसी को लेकर धीरज साहू से भी पूछताछ चल रही है। वही साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से भी अवैध खनन मामले में पूछताछ हो रही है। क्या कुछ बातें आ रही सामने? देखिए सबसे बड़ी खबर अभी की मैं आपको बता दूं कि अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अभी यहाँ पर प्रवेश लिया है जी। वो अभी अंदर गए हैं। आपको तस्वीरें मिली होंगी। अभिषेक प्रसाद पिंटू जो हैं वो अभी अंदर गए हैं और फिर आज वो बहुत दूर से गाड़ी को अपनी छोड़ के पैदल चलते हुए, लेकिन आज मीडिया कर्मियों ने उनको देख लिया, हम लोगों ने उनको देख लिया है और यहाँ पर वो अंदर गए हैं। अब आइए आपके पुराने मूल सवाल पर चलते हैं कि आज का दिन एक बार फिर ईडी में गहमागहमी भरा है। धीरज प्रसाद साहू वो आज आए हैं, उनको नोटिस दिया गया था क्योंकि BMW कार मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई ईडी के द्वारा। मनेसर नाम का जो एक स्थान है हरियाणा में, उनका वहाँ पर रेंटेड आवास है उनका, वहाँ पर उस गाड़ी के संबंधित कई पेपर्स मिले हैं और एड्रेस में भी वहीं का एड्रेस मिला हुआ है। वैसे ये भगवान दास होल्डिंग नाम की कंपनी द्वारा खरीदी गई गाड़ी है। तो अब ये भगवान दास होल्डिंग्स, योगेश अग्रवाल, धीरज साहू, ये गाड़ी किसकी है और ये गाड़ी फिर शांति निकेतन आवास पे क्या कर रही थी, ये सब सवाल है जिसका जवाब देने के लिए धीरज साहू को यहाँ पर आना पड़ा है और वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा फिर भानु प्रताप को लेकर के आज ईडी की टीम गई है, वो तो आपने पहले ही बता दिया। जी। और हमारे सहयोगी राकेश जी ने पहले ही बता दिया कि वहाँ पर ईडी की टीम जमीन पे गई थी, फिर अंचल कार्यालय में अभी भी मौजूद है। आर्किटेक्ट विनोद भी अंदर मौजूद है और हेमंत सोरेन जी तो पहले से मौजूद है ही है। तो ये सारी चीजें हैं, आज एक्टिविटी बहुत बढ़ी हुई है और अभी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ये अभी अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। आप समझ सकते हैं कि आज फिर उनको बुलाया गया है, विनोद आर्किटेक्ट विनोद को भी फिर बुलाया गया है। कब तक ये पूछताछ चलेगी शहनवाज, क्या लगता है कब तक ये पूछताछ चलते रहेगी? देखिए अभी चलेगी जब तक ये माननीय हेमंत सोरेन जी का जो रिमांड जब तक है तब तक मुझे लगता है कि इन लोगों को डेली आना होगा, क्योंकि हो सकता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन की भी नौबत आ जाती हो कभी कभी। मैं बेसिकली इन जो दोनों लोग हैं आर्किटेक्ट विनोद और अभिषेक प्रसाद पिंटू, इनके मोबाइल फ़ोन, इनका जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन को सिंक्रोनाइज करके उसके डाटा रिकवरी की जा रही है, इसलिए इन लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है और इस दिनों आ भी रहे हैं। और ये लोग जब तक सहयोग करते रहेंगे तब तक यूं ही इनको बुलाया जाता रहेगा और ये आते जाते रहेंगे। जी बिल्कुल शहनवाज, तो चलिए नजर बनाए रखिए क्योंकि पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है, पूछताछ चल रहा है। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है? आज पूछताछ का क्रम लंबा चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जो है पूछताछ ईडी दफ्तर में चल रही है। क्या कुछ बातें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। राकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।
तो देखिए आपको दिखा रहे ईडी दफ्तर की ये तस्वीर। अब अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो है वो भी ईडी कार्यालय के अंदर जाते दिखाई दिए। ये उस वक्त की तस्वीर जब वो ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी दफ्तर में धीरज साहू से पूछताछ हो रही है। वही साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से अवैध खनन मामले को लेकर पूछताछ हो रही है और BMW गाड़ी जो दिल्ली से बरामद किया गया है ईडी की टीम के द्वारा, उसे लेकर धीरज साहू से पूछताछ ईडी दफ्तर में हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।